कार्तिक मास का 18वां अध्याय अष्टदशो अध्याय। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, विश्वभानु राजा की पुत्री राधा सारी गोपिकाओं के अंदर श्री कृष्ण की प्रेयसी क्यों बनी तथा कार्तिक मास के अंदर राधा की पूजा क्यों होती है? बड़े आश्चर्य की बात है। विस्तार से हम गोपाल चरित्र को सुनना चाहते हैं। नारद जी कहने लगे, पहले जन्म के अंदर प्राचीन बहिनाम राजा के द्वारा तैयार किया हुआ पांचाल देश के अंदर एक बहुत सुंदर विष्णु भगवान का देवालय था। उस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की एक मूर्ति बनाकर रखी। करोड़ों कामदेवों को सौंदर्य के लिए भगवान विष्णु उस मूर्ति के अंदर विराजमान थे। उस जगह विष्णु भगवान के मंदिर में प्रतिदिन बहुमूल्य वस्तुओं से पूजा होती थी, दान होते थे, नाच होते थे, गीत तथा मंगल आदि गाए जाते थे। देवताओं की स्त्रियों की बराबर सुंदर वहां पर एक बहुत अच्छा नृत्य करने वाली स्त्री भी खड़ी थी। उसके गीतों से मोहित हुए लोगों ने निश्चल खड़े रहे। जब भगवान के पास में उसके नृत्य करने की बारी आती, गांव को खाली करके सारे मनुष्य उसका नृत्य देखने और गान सुनने आ जाते थे। सारे पुरुषों को मोहित करके खूब द्रव्य कमाती थी। किसी समय कार्तिक के मास में प्रबोधिनी एकादशी की तिथि को विष्णु भगवान की मूर्ति दिखी। जब नाचते हुए बहुत देर हो गई तो भगवान के उस अतुर श्रृंगार से वह मोहित होकर सोचने लगी, ऐसी कौन सी विधि है जिसके कि ऐसे सौंदर्यशाली भगवान मेरे गले में बाहु डालकर मेरे साथ नाच सके। इस प्रकार से उस स्त्री ने मनोरथ करके हाव भाव करके नृत्य करते हुए सारी रात्रि समाप्त कर दी। प्रातः काल के समय जो उस बाला ने मनोरथ किया, उसी के फलस्वरूप रात्रि में जागरण का पुण्य दिया। कुछ वर्षों के अंदर ही सारे धन को देकर शरीर त्याग कर वैकुंठ गई तथा वहां पहुंचकर देवांगना बनी। वहां पहुंचकर भी वह गीत गाने में चतुर, यौवन तथा सौंदर्यवान था। किसी समय उसने स्फटिक के पत्थर के अंदर अपना चित्र देखा। सोच में पड़ गई कि मैं किसी पुरुष के योग्य नहीं तथा इस प्रकार कहकर कृष्ण भगवान के साथ नृत्य करने का मनोरथ याद किया तथा यह कहकर ब्रह्मचर्य व्रत करने हूँ लगी कि किसी और को पति नहीं बनाऊंगी। वह स्त्री का, जिसका नाम चंद्र कीर्ति था, श्री कृष्ण की मूर्ति में मन लग गया। वह कृष्ण की कथाओं को गाने लगी तथा प्रेम से उसका रोम रोम खिल उठा। इतने ही में भार से पीड़ित भूमि ब्रह्मा की सेवा में गई। ब्रह्मा ने कृष्ण भगवान से विनती की, श्री राम अवतार में बड़ा एक पत्नी का व्रत रहा। एक अवतार में देवताओं की स्त्रियां जन्म ले, उनके लिए श्री कृष्ण भगवान अवतार लेने वाले हैं। ऐसे कृष्ण जी की क्रीड़ा के लिए देवताओं की स्त्रियों को ब्रह्मा ने हुक्म दिया कि बाल्यावस्था के अंदर ग्वालों की पुत्री होकर तथा युवावस्था में राजाओं की पुत्रियां होकर देवांगनाओं होकर भगवान को प्रसन्न करे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार आज्ञा देने से चंद्रकीर्ति नाम की देवांगना कहने लगी, हे विधाता, पहले जन्म में मेरी सदैव यह इच्छा रही है कि पिता मैं आपके प्रसाद से हम सब भूमि पर पहुंचे तथा भगवान कृष्ण का रूप रखकर सबसे अधिक मुझे प्यार करे, मेरे साथ में नाचे। इस प्रकार की मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। और दूसरे देवताओं को भी इसी प्रकार आज्ञा दी। नंद जी के ब्रज के अंदर विश्वभानु नामक गोप रहते थे। उनके यहाँ एक बहुत सुंदर राधा नाम की पुत्री हुई, जो पहले जन्म में चंद्र कीर्ति नाम की देवांगना थी। एकादशी तिथि में जागरण के पुण्य प्रभाव से संतुष्ट ब्रह्मा के कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने वृंदावन में राधा तथा गोपियों सहित रसोत्सव में खूब नृत्य किया। बहुत जन्मों से इच्छा करने वाली कृष्ण भगवान के साथ में नृत्य करती हुई गोपिका रूपिणी राधा ने प्रेम पूर्वक अपने जन्म को कृतार्थ किया। इससे गोपियों के अंदर राधा तथा विष्णु अधिक प्रिय है। कार्तिक के मास में अंदर श्री दामोदर भगवान के आगे राधा जी की पूजा करनी चाहिए। शिवपदन पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में हरि पूजन महात्म्य तथा राधिको उपाख्यान नामक अष्टादश अध्याय समाप्त। और भी ऐसी कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।